गुड मॉर्निंग गर्ल्स। इससे पहले जो मैंने आपको मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग का फर्स्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कोई भी मर्चेंडाइज़र एक योजना बनाकर, एक कैलेंडर बनाकर पूरे साल का अपनी मर्चेंडाइजिंग करता है। अगर वो योजना नहीं बनाता है तो उसको नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि उसको हर मौसम के हिसाब से अपने स्टोर पर उपभोक्ता की मांग के हिसाब से प्रोडक्ट्स को रखना होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रखे, तो उससे क्या होगा कि उसके सीज़न एंड में उसके पास वो प्रोडक्ट बहुत बच जाएंगे और उसको सेल लगानी पड़ेगी। और अगर वो कम रखता है तो उसके जो उपभोक्ता होते हैं वो उसको छोड़ के दूसरे के पास जा सकते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पर डिमांड पूरी नहीं होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मर्चेंडाइजिंग क्यों ज़रूरी है, क्या उसका महत्व है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। कोई भी स्टोर का मालिक जो होता है, कोई भी मर्चेंडाइज़र जो होता है, वो उत्पाद को खरीदता है और उसको बेचता है। अब उसके लिए एक स्टोर को मेंटेन करना सबसे बड़ा खर्च होता है। स्टोर के अंदर उसको पूरी चीज़ों को लाकर रखना एक सबसे बड़ा उसका खर्च होता है। उसके अलावा उसको लाना ले जाना, उसके ऊपर कर्मचारी रखना, उनको गोदाम में रखना, ये सब भी खर्चे के कारण होते हैं। अगर वो योजना नहीं बनाता है तो ये सारे जो खर्चे हैं ये उसके बिना बात के दुगने हो सकते हैं। इसलिए एक मर्चेंडाइजिंग प्लान होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत अच्छा सा मर्चेंडाइजिंग प्लान हो। और ये अगर नहीं होता है तो उनको उपभोक्ताओं के साथ काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो उपभोक्ताओं की ना मांग पूरी कर पाते हैं, ना उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को समय पर उपलब्ध करा पाते हैं। विक्रेता या मर्चेंडाइज़र का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी उत्पाद उपभोक्ता को सही समय पर, सही स्थान पर और सही मात्रा में उपलब्ध करा सके। अगर वो ये नहीं करा पाता है तो वो उसको नुकसान होगा, उसके परिणाम खराब होंगे और हो सकता है कि उसकी अलमारियां जो हैं वो प्रोडक्ट से भरी रह जाए, क्योंकि वो अत्यधिक माल खरीद लेगा बिना योजना के, तो वो सेल नहीं हो पाएगा और सेल नहीं हो पाने की वजह से उसको अवांछित रूप से भारी छूट लोगों को देनी पड़ेगी, जो कि उसको नुकसान का कारण हो सकती है। इसलिए योजना बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि विक्रेता सही समय पर सही माल नहीं पहुंचा पाते उपभोक्ताओं को, तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि उपभोक्ता फिर उनको छोड़कर दूसरे विक्रेता के पास चले जाते हैं जहां पर उनकी डिमांड पूरी होती है। स्टॉक रखना और स्टॉक खरीदना दोनों में बहुत ज़्यादा उसको खर्च करना पड़ता है, इसलिए उसको ये योजना के बिना कार्य नहीं करना चाहिए। यदि सही समय पर सही स्टॉक को लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है तो क्या होगा कि उनकी जो चीज़ें हैं या तो वो ख़त्म ही नहीं होंगी या फिर वो मतलब बिकेंगी ही नहीं। और मान लीजिए अभी डिमांड तो स्वेटर्स की अभी है, और वो जब समय पर उसको स्वेटर्स ना पहुंचाकर वो उसको थोड़े समय बाद पहुंचाएगा तो उसको कौन लेगा। जिस समय ज़रूरत है उपभोक्ता को उसको तभी उसको पहुंचानी चाहिए। तो इसके लिए योजना काफ़ी पहले से बनानी शुरू कर दी जाती है। रिटेलर जो होते हैं या जो भी मर्चेंडाइज़र होते हैं, ये योजना कुशल व्यक्तियों के द्वारा बनाते हैं, क्योंकि योजना अगर अकुशल व्यक्ति द्वारा बनी होगी तो वो योजना सक्सेसफुल नहीं होगी। इसको बनाने के लिए स्पेशल जो मर्चेंडाइज़र का कोर्स किए हुए होते हैं, जिनको सिखाया जाता है कि योजनाएं हर मौसम के लिए किस तरीके से बनाई जाती हैं, उन व्यक्तियों को योजना बनाने के लिए रखा जाता है। और बड़े स्टोर्स वाले तो रख सकते हैं, लेकिन छोटे स्टोर वाले भी अपने पुराने अनुभव के आधार पर अपने प्रोडक्ट्स की योजना बना सकते हैं। मर्केंडाइज जब करते हैं तो उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब वो योजना बनाते हैं। कोई भी योजना वो बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर योजना उनको लाभ देगी, कभी कभी उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि योजना बेकार है, लेकिन योजना बनाने से
उनकी जो नुकसान है वो बहुत कम हो जाता है। ये उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, ये निर्भर करता है कि उनकी सफलता पर निर्धारित करता है कि वो किस तरीके से उससे निपटते हैं। उसके लिए उनको ये नुकसान कब होते हैं, ये योजना कब फेल होती है, जब उनके पास पूरी तरह से लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं। अगर उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या सेल करना है, कितना उनका यहाँ के कितने उपभोक्ता हैं जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, मेरा लक्ष्य बाज़ार कौन सा है, लक्ष्य मार्केट कौन सा है, अगर ये सब की उनको पता ही नहीं है तो वो उनकी कितनी भी योजना बना लेंगे, उनकी योजना फेल ही होती है। कई बार क्या होता है कि पुराने, मैंने जैसे आपको पिछले उसमें बताया था कि उनको पोस्ट सीज़न डेटा को देखना चाहिए कि उन्होंने पिछले सीज़न में क्या नुकसान पाया था, क्यों पाया था। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा इसके बीच में चले जाते हैं और तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और नए सीज़न का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं कई। तो इसलिए योजना बनाते समय बहुत ज़्यादा भ्रमित भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि उनको योजना कहीं फेल ना हो जाए। दूसरी बात है कि सही उत्पाद और सही मात्रा के बीच में संतुलन का निर्धारण करना। योजना बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि अकुशलता की वजह से वो ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर कौन सा उत्पाद कितनी मात्रा में चाहिए। तो वो जब नहीं कर पाते हैं तो वो जो योजना होती है इनकी फेल हो जाती है, क्योंकि लोग अपने उसको नहीं समझ पाते हैं या उपभोक्ता को। जैसा मैंने आपको बताया कि पुराने डेटा से तो लोग करते हैं, उसके लिए तो कुशल व्यक्ति चाहिए जो कि उनके पुराने डेटा को अच्छे से समझकर उसके आधार पर वो कर पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ दुकानदार जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, 20 साल से वो उस चीज़ को बेच रहे हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर भी वो अपने नेक्स्ट सीज़न की चीज़ों को रख लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुशलता की ही ज़रूरत है, इसमें अनुभव के आधार पर भी हम योजना बना सकते हैं। थैंक यू।